गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी से हुए कुछ सवाल जवाब साझा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। ये सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, मुझे और मेरी बहन को लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हो गए हो। बाबा जी ने अपनी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कहाँ से कमज़ोर लग रहा हूँ? डॉक्टर तो बोलते हैं कि मेरा वज़न बढ़ गया है और तुम कह रहे हो कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। अब मैं किसकी सुनूँ? फिर बाबा जी ने कहा, मैं तो अपनी कमर इतनी पतली करूँगा कि लड़कियों को भी शर्म आ जाएगी। ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। अगला सवाल एक बीबी जी ने किया कि बाबा जी, मैं किसी और का सवाल पूछ रही हूँ। एक लड़की है जो ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है। उसकी अभी नई नई शादी हुई है। वहाँ पर नॉन वेज खाते हैं और उस लड़की ने नामदान लिया हुआ है। क्या बाबा जी वो नॉन वेज वाले बर्तन यूज़ कर सकती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, इतने नए बर्तन लेने तो मुश्किल हैं। आप उन बर्तनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उन बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर लें। यह सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, मेरा ध्यान बहुत इधर उधर जाता है। बाबा जी ने संगत की तरफ देखकर बोला, इधर के उधर? लड़के ने कहा, बाबा जी, इधर। बाबा जी ने कहा, बेटा तू शादी कर ले। शादी के बाद बीवी कभी भी ध्यान को इधर नहीं जाने देगी। यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी, मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ और आपको हर जगह अपने साथ लेकर जाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, अभी तो तुमने कहा मेरा ध्यान इधर जाता है, क्या वहाँ भी मुझे अपने साथ लेकर जाएगा? अगर तुम्हारा प्रभाव मुझ पर पड़ गया तो मेरी भी रेपुटेशन डाउन कर दोगे। इस बात पर सारी संगत हंसने लगी। फिर लड़के ने कहा, बाबा जी, सारी संगत को सचखंड ले जाना। बाबा जी ने कहा, अगर सारे ही सचखंड चले गए तो मैं सत्संग किसे सुनाऊंगा? नीचे ज़मीन को या इस शेड को? मेरे लिए भी कुछ नीचे छोड़ दो। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी, आज आपने मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया है और बाबा जी, जब मुझे कोई सजेशन देता है तब मैं उसका फ़ैसला नहीं ले पाती हूँ और मुश्किल में पड़ जाती हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, फ़ैसले तो लेती ही औरतें हैं। फिर लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं सही और गलत की पहचान नहीं कर पाती हूँ। बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, जब हम बड़े होंगे तब हमें ये सब समझ आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। अब हमें वो काम नहीं करना जो मालिक से दूर करे, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। ये सवाल एक बीबी जी ने किया कि बाबा जी, क्या हम वहम भरम कर सकते हैं, जैसे रात को नाखून नहीं काटने, शाम को झाड़ू नहीं मारना या फिर वीरवार को कपड़े नहीं धोने? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो नाखून रोज़ काटता हूँ, मेरा मामा तो रास्ता नहीं भूलता। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, पुराने समय में इन बातों का बहुत से तर्क होते थे और इन बातों का एक ख़ास मकसद होता था। अगला सवाल एक भाई साहब ने किया कि बाबा जी, मैं जब भी भजन पर बैठता हूँ मुझे नींद आती है। पता नहीं लगता सो रहा हूँ या भजन कर रहा हूँ। बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, जब भजन करते हैं तो हमारी रूह हल्की होती है। दुनियावी बोझों से हम हल्के होते हैं और हमें आनंद मिलता है। तब हमें पता नहीं लगता कि हम भजन कर रहे हैं या सो रहे हैं। यह भी एक अवस्था है। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। अगला सवाल एक लड़की ने किया कि बाबा जी,
पेपर चल रहे हैं, दया करना, हमें पेपरों में पास कर देना। बाबा जी ने कहा, बेटा, महाराज जी ने मुझे ये डिपार्टमेंट नहीं दिया है, मैं तो खुद मुश्किल से पास हुआ हूँ। तो संगत जी, ये थी आज के कुछ सवाल जवाब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।